Hello guys, welcome back to my channel. It's your bro तांत्रिक। तो और टाइटल थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मतलब यार समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं मैं आप लोग को। भाई साहब अनदर लेवल, लिटरली ये उम्मीद नहीं थी कि इतना हाई जाएगा। पता था कि कुछ अमेजिंग होने वाला है एपिसोड 7 को देख के, पर एपिसोड 8 में तो भाई साहब वो भूखा पेनीवाइज साला द क्लाउन पूरा सिटी के बच्चे को लेके जा रहा था, वो भी स्त्री के जैसा हवा में उड़ा के। यार क्या बोलूं मैं, समझ खुद नहीं आ रहा है मुझे। पर देखो, वीडियो का टॉपिक पहले क्लियर कर दूं। वीडियो में थोड़े से डिटेल्स, थोड़े ऐड ऑन, रिव्यू, मूवी के जो पार्ट्स आए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और इट का, सबका कंपैरिजन करने वाला हूँ। अब इसका जो सीज़न 2 आएगा वो किस टाइमलाइन पे सेट होने वाला है, इस पे बात करूँगा। और अभी का जो टाइमलाइन में हुआ उसके ऊपर, और जो मेन कैरेक्टर अभी होंगे उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा तभी मेरा रिव्यू देखने आ रहे हो। अगर इट एपिसोड 8 नहीं देखे हो तो पहले वो देख के आओ कि ज़्यादा अच्छे से समझ आए ये वीडियो। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा। अगर नहीं देखे हो तो देखना चाहिए या नहीं ये भी बताता हूँ। पहला, नहीं देखना चाहिए। क्यों? अगर अपने लाइफ में कुछ अमेजिंग मिस करना चाहते हो तो बिल्कुल मत देखना। दूसरा, अगर अपने आप को डमैस समझते हो और तुमको लगता है कि जो सब तुम्हें बोलते हैं तुम वही हो, तो बिल्कुल मत देखना। इसका सीधा सीधा आंसर है भाई लोग, जाके देखो। मतलब समझा नहीं पाऊंगा मैं, अभी तुमको समझाता हूँ अच्छा से, पर रुक जाओ, पहले मुझे खुद शांत होने दो। जो क्रेजीनेस हुआ है साला, वो वेम्पायर बनते हुए उड़ के आया है पेनीवाइज। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 8 शुरुआत हुआ कहाँ से? वो क्लाउन आता है और पूरे सिटी को बेकना की तरह धुआं धुआं कर देता है। पेनीवाइज ने पूरे सिटी को धुआं धुआं कर दिया, पता है कि नहीं? भाई साहब विंटर में फायर का सीन हो गया। एपिसोड का भी नाम बहुत सोच समझ के रखा गया, विंटर फायर, और लिटरली विंटर में गूज़बम्प्स आ गया। और ख़ास करके लास्ट वाला सीन जब रिच आता है उनकी मदद करने को। भाई साहब ट्रू लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, दैट्स ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। यार दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना हाँ तो भाई साहब फ्रेंडशिप अमेजिंग लेवल। जो मैं मिस कर रहा था, लिटरली मैं मिस कर रहा था। जो इट का आपका पहला मूवी आया था, इट पार्ट 1, उसमें भी पूरा फ्रेंड लोग के ऊपर में सारी चीज़ दिखाए गए थे। जितना भी था सब फ्रेंड के ऊपर में। एक लवली सा टचिंग स्टोरी बनता है उससे। पार्ट 2 में भी अच्छा खासा था। पर ये जो सीरीज चल रहा था वेलकम टू डेरी, उसमें मैं ये चीज़ को थोड़ा सा मिस कर रहा था। मतलब कहीं तो लायक लग रहा था कि हाँ वो फ्रेंडशिप वाला बात नहीं है, क्योंकि पेनीवाइज खुद सबके दिमाग में जा करके सभी दोस्तों में लड़ाई लगवाए हुए था, जिस कारण से भी ऐसा हो सकता है। बट एपिसोड का एंड होते होते जो ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप हम लोग को पता चला है भाई। यार मतलब दोस्त का मदद करने के लिए तुम जन्नत में रहो या नर्क में रहो, तुमको आना ही पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, एक फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अच्छा छोड़ो, सबके नसीब में दोस्त नहीं होते हैं। A smile is something special and ribbon is something rare, so I'll be special and I'll be rare, I'll be special and I'll be rare। हो गया, ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। भाई साहब दिल जीत लिए।
कंपैरिजन पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मूवी आए थे उससे इट अच्छा है वेलकम टू डेडी या उससे थोड़ा सा कम है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है, अगर कोई डेडपुल हो, डेडपुल नहीं, डेडपुल जो फ्रॉग का फर्स्ट स्टेज होता है, तो वो फर्स्ट स्टेज आपका इट का दोनों वॉल्यूम था, और जो प्रॉपर फ्रॉग होता है जो सारे इंसेक्ट को खा जाए, वो है आपका इट वेलकम टू डेरी। या बहुत अमेजिंग भाई साहब, एपिसोड 1 में ही उस डांसिंग क्लाउन ने तबाही मचा के रख दिया। वो तो पहले स्टार्ट में दिखता ही नहीं है, एपिसोड 5 में उसका थोड़ा बहुत झलक भी मिलता है, फिर प्रॉपर आता है। बट जो तबाही मचाया है, जो लेवल का कोहराम मचाया है, पूरे मूवी में जितना नहीं मिला होगा हमें, वो हमें एपिसोड 1, 2 लेकर 3 तक में सब में मिल गया। इसी के लिए कंपैरिजन में बोलूँ तो सीधा आंसर है कि इट वेलकम टू डेरी विन करता है। और सेकंड, बैकग्राउंड म्यूजिक, इसमें इट वॉल्यूम 1 जीत जाएगा, क्योंकि उसका जो फ्रेंडशिप का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था यार, मतलब बहुत कनेक्शन वाला फील आता था। बट सब चीज़ से कंपेयर करके देखोगे तो ज़्यादा पॉइंट्स आपके इट वेलकम टू डेरी ही को जाएंगे। और इसका एपिसोड 1 बहुत अच्छा लगा, फिर उसके बाद एपिसोड 3, फिर उसके बाद एपिसोड 7, फिर एपिसोड 8। ये जो 4 एपिसोड हैं, इनको तो भूल से भी मत मिस करना भाई, बिल्कुल भी नहीं, भूल से भी नहीं मिस करना। बाकी के एपिसोड थोड़े से स्लो लगे कि जैसा 1 था वैसा लेवल पे 2 नहीं बना पाए, या फिर 4 में थोड़ा सा लगा, बट ओवरऑल सीरीज अमेजिंग है। मेरे तरफ से इस सीरीज को 9 आउट ऑफ 10। ये अब थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा आप लोग को, पर मैं आपको सभी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने 9 क्यों दिया है। सेकंड पॉइंट, इट वेलकम टू डेरी विजुअल्स एंड इफेक्ट, तो भाई साहब कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। इट वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें भाई साहब। मतलब क्या ये पार्ट स्किप कर दो, कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम सीरीज देख के आओगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ यार। इट वेलकम टू डेरी यहाँ पे है सभी सीरीज में। अभी कंपटीशन में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि सीरीज ऑफ द ईयर कौन बनेगा। एक तो जो सीरीज अभी एंड हुई है, मतलब सच बोलूँ तो स्ट्रेंजर थिंग्स अच्छा सीरीज था, नो डाउट, मतलब अच्छा सीरीज है, अभी हम कंप्लीट भी नहीं हुआ है। न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग को पता चलेगा कि उसका एंडिंग कैसा है। और सीरीज ऑफ द ईयर के लिए अभी इट वेलकम टू डेरी परफेक्ट है, परफेक्ट, लिटरली परफेक्ट। स्ट्रेंजर थिंग्स से ज़्यादा अच्छा अभी तक जो दिखा है, मतलब 4 एपिसोड और 8 एपिसोड का कंपेयर करूँ तो इट वेलकम टू डेरी 100% विन कर रही है। और तुम्हें क्या लगता है, अपना ओपिनियन भी कमेंट करना, क्योंकि भाई साहब मेरा वोट तो इट को ही जाने वाला है यार। सीरीज ऑफ द ईयर है भाई, सीरीज ऑफ द ईयर, कोई मजाक नहीं हो रहा है। मानता हूँ कि एक एपिसोड के कारण स्ट्रेंजर थिंग्स का एपिसोड 4 जिसमें विल ने किया था, बट लिटरली ऑनेस्ट रिव्यू देना तुम ही लोग, क्या इट के कंपेयर में वो एपिसोड अच्छा था जो हम लोग को एपिसोड 8 में देखने को मिला और बाकी ओवरऑल पूरे सीरीज में नहीं ना? तो सिंपली इट को ही वोट करना। अभी तक मैं अगर देखो, अभी बस बोल रहा हूँ, अभी पहले क्लियर हो जाते हैं हम लोग। 26 को वॉल्यूम 2 स्ट्रेंजर थिंग्स का देख लिया जाएगा, फिर उसके बाद इसका फाइनल एपिसोड देख करके वोट किया जाएगा कि सीरीज ऑफ द ईयर कौन बनने वाला है। स्क्विड गेम ऑलरेडी लिस्ट से कट चुका है, एलिस इन द बॉर्डरलैंड कोई चांस नहीं है, और भी बहुत अच्छे सीरीज आए हैं इस साल, बट मेनली जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स में रहे हैं उसमें से भाई साहब अगर कोई
बिना देखे किसी सीरीज को टॉप बोल रहा है तो तुम गलत हो। पहले सीरीज को कंपेयर करो, सारे सीरीज देखो, उसके बाद ही अपना वोट बताना। सीरीज ऑफ द ईयर का अभी तक जो मुझे लग रहा है कि उसको तो पक्का इट ही लेके जाएगा। वो साला पेनीवाइज, क्या बोलूँ भाई साहब, जो डांस है, एक्शन है, स्केरी सीन्स है, अमेजिंग। तो वोट तुम ही लोग देना, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं अकेला क्या ही कर लूँगा, सब तुम्हारे ऊपर है। इसी के लिए अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, इट वेलकम टू डेरी सीजन 2 फ्यूचर में सेट होगी या पास्ट में? फ्यूचर का हम लोग को सीधा आंसर पता है कि फ्यूचर में वो जोकर मरने वाला है। और जैसे ही हम लोग को ये भी पता चला, लास्ट में क्लियर हुआ था कि शायद हो सके तो उस जोकर के लिए कोई टाइमलाइन मैटर करता ही नहीं है। वो ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, ना प्रेजेंट में, वो जब चाहे तब कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हो सके कि वो ऑलरेडी 2 बार हार गया है, एक तो वॉल्यूम 2 में जो मूवी आया था और एक इट वेलकम टू डेरी में। और इससे 27 साल पहले वो जो मेन आर्मी वाला मेजर था, मेजर नहीं, वो जो बूढ़ा सा आदमी था जिसको उसने मार दिया, वो उस टाइमलाइन में था। जो एक बड़ा सा स्टिक टाइप का एक आदमी आता है। तो मुझे जहाँ तक चांस लगता है कि हो ना हो, वो उसी टाइमलाइन पे अब आने वाले सीरीज का अनाउंसमेंट करेंगे। क्योंकि ये सीरीज खुद में ही बहुत कंफ्यूजन छोड़ के गई है कि जब उसको पता ही था पेनीवाइज को कि उसका जो बेटा है उसी से उसका मौत होने वाला है, तो पहले उसने उसे ही क्यों नहीं मारा? और भी बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के आ जाएंगे इसके बाद देखोगे तो, कि अगर पास्ट में ही वो सब चीज़ हो गया था और उसको पहले ही पता था कि पास्ट का टाइमलाइन में ही जो मैं मिलने वाला हूँ वो इसकी माँ होने वाली है, तो वो फ्यूचर में जब जाता है उससे मिलता है, तो उस टाइम पे उसकी माँ ने तो उसे बताया ही होगा कुछ उससे रिलेटेड। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता है कि हाँ, अब भाई तुम ही सोचो कि तुम एक सिटी में रह रहे हो, बहुत सारे लोगों ने तो डेरी छोड़ दिया होगा, पर सोचो तुम ही एक सिटी में रह रहे हो और वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट हो, तो तुम अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन को वो कहानी तो बताओगे ही। सिंपल सा आंसर है। तो उन लोग को तो पता रहना ही चाहिए था पहले से कि हाँ, डेयरी में कुछ ऐसा भी होता है। सबसे बड़ा लॉजिक तो मेरा यहीं पे लग जा रहा है। पर देखो, ये सब अब मेकर्स का काम है, किस टाइमलाइन में करना है, क्या करना है, क्या नहीं। मेरा काम है थ्योरी देना, मैं बकवास कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि कुछ सही नहीं होने वाला। क्योंकि भाई, जो अगर जिस लेवल पे अगर हम लोग पहुँच जाएंगे, तो वो मेकर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग, तो वो हम लोग से कितना हाई लेवल पे सोचेंगे। खैर, ये सब बात छोड़ते हैं और सीरीज के स्मॉल रिकैप पे आते हैं। तो मैं इसका स्टार्ट वॉल्यूम 1 से करने वाला हूँ, जहाँ पे बिली की स्टोरी चलती है कि कैसे उसका भाई ड्रेन में फंस जाता है, फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स लोग को इकट्ठा करता है और सब जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक क्लाउन है जो बच्चों को खाता है और 27 साल के बाद सो जाता है। उसके बाद फिर 27 साल के बाद उन्हें पता चलता है कि फिर से वो वापस आ गया है, फिर वो लोग जाते हैं। ये तो एक पहला लॉजिक हुआ। अब यहीं पे मेरा ये टॉपिक आता है कि भाई साहब, मुझे ये बताओ, ये जो अभी हम लोग के सीक्रेट एसोसिएशन वाले थे इस सीरीज में, वो लोग सोए हुए रहते थे क्या? जब 8 वॉल्यूम 2 में उन लोगों को याद आता है कि पेनीवाइज अब फिर से वापस आने वाला है, वो सब जाते तो वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं रहता, क्योंकि वो लोग खुद ही उसे रोक देते हैं।
डरा करके, उसको ही डरा करके मार देते हैं। पर यहाँ पे ये लोग सीक्रेट सोसाइटी बना के, जिसके पास पावर्स है, जादू टोना जानते वो सब, वो लोग उसको हैंडल नहीं कर पाए। मतलब एक कॉमन आदमी सब जो फ्रेंड लोग हैं वो उस लेवल की चीज़ को हरा दिए थे। ना ही उनके पास वैसा कुछ स्पेशल पावर था या कुछ, लास्ट में आप लोग ने देखा ही होगा। पर फिर भी बस ऑन द वेल फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप उन्होंने उस क्रिएचर को हरा दिया था। तो सीक्रेट सोसाइटी वाले वहाँ पे घंटा बजा रहे थे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही आता है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। लाइक हाँ, एक है विच टाइप, जैसे आप स्क्विड गेम में देखे होंगे कि वो एक चुड़ैल टाइप की रहती है, उसको लगता है कि सब सच में आता है, बट वहाँ पे उसी का गेम बच जाता है। तो वही टाइप का था ये सब। थोड़ा बहुत उन लोग को आता भी होगा, पर क्वेश्चन यही रहता कि उन लोग के होते हुए में इतना बच्चे मरे गए। सबसे पहला क्वेश्चन। तो उन सब का बात अब उन सब पे छोड़ो, आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। यहाँ पे आता है एंडिंग में जब हम लोग को पता चलता है कि वो रोज़ पागल हो गई है और बुनाई करते हुए जाती है, तो वो बोलती है कि डेयरी में जो लोग मरते हैं वो सच्चाई में नहीं मरते। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही छोड़ के जाता है। और आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। भाई खुद आंसर पता चले तब ना। कितना मुश्किल से ढूंढ के खुद पता चला था कि इट जो है वो एक क्रिएचर है और वो पेनीवाइज को कब्जे में किए हुए और उसका रूप धरे हुए है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी उससे अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी क्लाउन से। और सर वो बच्चा ही क्यों खाता है? तुम क्रिएचर हो, उतने पावरफुल हो, तो किसी को भी खा सकते हो, पर बच्चा ही खाना है क्यों? बच्चों का मीट फ्रेश होता है। टॉपिक है भाई का टेस्ट बर्ड। तो सबके अपने अपने फेवरेट टेस्ट होते हैं, बट फिर उसके बाद टॉपिक आया कि मरते नहीं है रियलिटी में। तो यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या नहीं मरते हैं, कैसे नहीं मरते हैं, मरने के बाद कोई दूसरे डायमेंशन में जाते हैं या फिर इट जो है उनका सोल को कैप्चर कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि इट के एपिसोड 8 में वो जब वैम्पायर बन के वहाँ पे जाता है, बट उन्होंने वो स्टोन को गाड़ दिया होता है, तो उसके शरीर से बहुत मल्टीपल पर्सनालिटी निकलते हैं, फिर लास्ट में एक सोल टाइप का जाता है। यानी कि इससे एक चीज़ पता चलता है कि जो अपना पेनीवाइज है या फिर इट कह लो, उसके पास एक एनर्जी फॉर्म भी है जिससे वो टेलीपोर्ट करता है। और हम सबको ये पता है कि सोल भी एक एनर्जी है। तो माइट भी मेरा थ्योरी ऐसा है कि जो भी सोल्स वहाँ पे मरते हो उसको कहीं वो कमीना कैप्चर तो नहीं ना कर रहा। क्योंकि हो सकता है भाई, लाइक अब सब यही बोल रहा है कि हाँ वहाँ पे जो मरता है वो कभी रियलिटी में नहीं मरता है, कभी मरता नहीं है। और इसी के लिए हो भी सकता है कि जो भी लोग डेयरी में मरते हो उसका पर्सनालिटी बहुत हाई लेवल पे पेनीवाइज वैसा रूप ले लेता है, किसी को डराने के लिए या कुछ करने के लिए। तो उसके पास वो सब आता कहाँ से है? वो किस मेमोरी से लाता है या फिर सोल कैप्चर करता है? वो क्या सोल हंटर है क्या वो? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये भी आता है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप ही लोग पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं एक्सप्लेनर नहीं हूँ, क्वेश्चन जनरेटर हूँ। तो इसका भी आंसर आप ही लोग देना। अपना अगला टॉपिक, रिच। सैल्यूट ब्रो। लाइक मतलब एक कैरेक्टर जिससे इतना जल्दी में इतना अच्छा बॉन्ड बनना, मतलब वो स्टार्टिंग के एपिसोड में था भी नहीं और जब दिखाया भी गया था तो बहुत चोमू टाइप का कैरेक्टर दिखा था। बट कैरेक्टर डेवलपमेंट चुम्मास्टिक भाई। और सच में जब तूने मिडल फिंगर दिखाया, अमेजिंग। और सच में
जब तूने पेनीवाइज को मिडल फिंगर दिखाया, दिल खुश कर दिया था भाई। रिच कैरेक्टर डेवलपमेंट, टोटली अमेजिंग, फैंटास्टिक। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे धीरे 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 सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है। बट जो रिच का था भाई, उसके लिए पर्सनल स्पेस बन गया, क्योंकि हो सके जो आने वाले सीरीज हो वो मुझे लगता है कि दोनों फ्यूचर पास्ट या फिर प्रेजेंट तीनों जो टाइमलाइन हो वो तीनों से कनेक्टेड हो। क्योंकि अभी जितने भी सीरीज या मूवी हम लोग को देखने को मिल रहे थे तो वो जो कैरेक्टर्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहे थे। बट आने वाले जो सीरीज हैं मुझे ऐसा लगता है कि हमें पेनीवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे कि वो बच्चों को कैसे खाता है, क्या करता है, कहाँ सोता है, कहाँ क्या करता है, टाइमलाइन उसके लिए क्या है, कॉस्मिक गैलेक्सी उसका क्या है, क्या एनर्जी है, क्या है, पूरा डिटेल। मुझे लगता है कि अब उसका जो ओरिजिन है, जो पेनीवाइज के अंदर इट बसा हुआ है, हमें उसका पता चलने वाला है। और पूरा जो सीरीज का जो सेकंड सीरीज होने वाली है वो उसी के ऊपर में ज़्यादा फोकस करेगी। और सीरीज मैं चाहता भी हूँ कि उसी का है तो उसी पे बने। अभी तक जो सीरीज चलती है या फिर मूवीज आती है डेट वाज लाइक कि बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चे मिसिंग हैं, लास्ट में हराते भी कौन है तो बच्चे हराते हैं, बच्चे हराते हैं, बच्चे हराते हैं, बच्चे हराते हैं। ये बच्ची हम लोग का जान मार देगा। पर सच में बच्चे तो बहुत अच्छे थे, मतलब हैं कुछ। और पर सच में यार कुछ वैसा फील नहीं आया। तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बात करते सीरीज के, तो हाँ भाई मतलब फ्रेंडशिप इंडियन में है आपका कि लव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई पावर नहीं होता। जैसे ब्रह्मास्त्र में प्यार की शक्ति, वैसे ही इट में आपका दोस्ती की शक्ति, ये सब दिखते रहता है। बट अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, कुछ अच्छा दिखाएं जो हमें चाहिए। प्रॉपर सीरीज जिसका डिमांड हम लोग चाहते हैं वो दे वो।